आज हम वर्णक तंत्र स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कहता है वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम। तो ये क्या है वर्णक तंत्र। इससे पहले अपने विभिन्न प्रकार के वर्णक पढ़ लिए, जैसे क्लोरोफिल को पढ़ा, कैरोटीनॉइड पढ़ लिए, फाइब्रोग्लिन्स पढ़ लिए। ये अब आता है पिगमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम की। तो पिगमेंट सिस्टम क्या होता है कि जो सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए विभिन्न प्रकार के पिगमेंट का एक समूह होता है। पिगमेंट का क्या होता है? समूह होता है। और ये पिगमेंट का समूह क्या करता है? जो सनलाइट आती है HNU, इसको ग्रहण करने का कार्य करता है। क्या करेगा? ग्रहण करने का। लगभग इसमें 300 से 400 वर्णक सम्मिलित होते हैं जो पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। अब पिगमेंट सिस्टम की आगे बात करते हैं तो मेनका पिगमेंट सिस्टम में दो प्रकार के वर्णक या पिगमेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँ शॉर्ट में पीएस बोल सकता हूँ। तो पीएस में दो प्रकार के पिगमेंट है। क्या है? 2 टाइप के पिगमेंट है। जैसे एक तो होगा आपके पास में अभिक्रिया केंद्र। क्या होगा? अभिक्रिया केंद्र। तो एक चीज तो अपने पास में क्या है? अभिक्रिया केंद्र। मैं शॉर्ट में बोलूंगा रिएक्शन सेंटर RC। ठीक, ये अभिक्रिया केंद्र हमेशा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल भी कौन सा? क्लोरोफिल A। तो ये ध्यान रखना है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पिगमेंट सिस्टम में रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? तो वो कौन होता है? क्लोरोफिल A होता है। ये इसका कोई भी रूप हो सकता है क्लोरोफिल A का। अब फिर मैंने कहा बाकी जितने भी पिगमेंट बचे हैं वो कहलाएंगे सहायक वर्णक। क्या कहलाएंगे? सहायक वर्णक। तो दो प्रकार के वर्णक, मैंने कहा पूरा का पूरा ये एक वर्णकों का समूह था जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब उसके बाद में आपने कहा कि एक तो इसमें क्या होगा? अभिक्रिया केंद्र होगा। क्या होगा? अभिक्रिया केंद्र जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मुख्य रूप से। फिर उसके बाद में बची जो लाइट है लैम्डा तरंगे उसको ग्रहण करने वाले कौन होंगे? सहायक। अब ये सहायक वर्णक जो होते हैं ये आपके पास में क्लोरोफिल B भी हो सकता है, कुछ भाग क्लोरोफिल A के भी रहेंगे और साथ में कहीं कैरोटीनॉइड हो सकते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं। ये सब मिलकर आपके पास में क्या बनाएंगे? सहायक वर्णक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सहायक वर्णक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सहायक वर्णक भी एनर्जी को ट्रांसफर किसको करते हैं? ये एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे अभिक्रिया केंद्र को। इसका मतलब जैसे ही क्लोरोफिल पर लाइट गिरती है या पिगमेंट सिस्टम पर लाइट गिरती है तो अधिकांश एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? अभिक्रिया केंद्र। जो एनर्जी को अभिक्रिया केंद्र ग्रहण नहीं कर पा रहा है उसको ग्रहण करने का काम कौन करेंगे? सहायक वर्णक। और सहायक वर्णक उस एनर्जी को ग्रहण करके किसको दे देंगे? इस पिगमेंट से जो अभिक्रिया केंद्र है। और ये अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? सक्रिय होता है। और सक्रिय होकर इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट बना है आपके पास में ये क्या होता है? एक पिगमेंट सिस्टम होता है। अब यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम के बारे में बताया, जो बताया किसने? इमर्सन ने। किसने बताया? इमर्सन। तो पिगमेंट सिस्टम के बारे में किसने बताया था? इमर्सन ने। तो यहाँ पे इमर्सन ने इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम दो होते हैं। एक तो होता है PS फर्स्ट और एक होता है PS सेकेंड। तो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया मैंने? फर्स्ट आपके पास में कौन सा है? PS फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। और दूसरा पिगमेंट सिस्टम कौन सा है? पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब अंतर क्या है? देखो चीजें वही रहेगी, वर्णकों का समूह दोनों में, पर PS फर्स्ट क्या होता है? PS सेकेंड क्या होता है? देखो मैं इनको अंतर के हिसाब से बताऊंगा आपको। PS फर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपके पास में 680 नैनोमीटर। ये 680 नैनोमीटर क्या लिखा मैंने? लैम्डा लिखा। तरंग को किसमें लिखता है? नैनोमीटर में। तो ये 680 नैनोमीटर से मुख्य रूप से अधिक तरंग धैर्य वाले प्रकाश को ग्रहण करेगा। तरंग धैर्य वाले प्रकाश को ग्रहण करता है।
या इससे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ग्रहण करता है। तो यहाँ पीएस प्रश्न में ये कहा जाता है मुख्य रूप से 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से अधिक वाले प्रकाश को ग्रहण करेगा, साथ में कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को भी ये ग्रहण कर सकता है। कौन? पीएस फर्स्ट। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मतलब ये है कि मैंने कहा ये 670 को ग्रहण कर सकता है, 678 को ग्रहण कर सकता है, 600 यहाँ पे 85 या 83 को ग्रहण कर सकता है, या 690 की तरंग दैर्ध्य या 695 तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश या 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ये ग्रहण कर सकता है। अब बात करते हैं पीएस सेकंड क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम। मैंने कहा ये केवल 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाले, कम लैम्डा वाले प्रकाश को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करेगा? 680 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश है उससे कम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? पीएस सेकंड। तो आपने देखा क्या, ये 680 नैनोमीटर से कितना ग्रहण कर रहा है? ये 680 से कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ग्रहण कर रहा है। कौन? पीएस सेकंड। अब बात करूं मैं पीएस सेकंड की, तो यहाँ पे ये आपके पास में 650 तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश ग्रहण कर सकता है, 660 वाले तरंग दैर्ध्य को ग्रहण कर सकता है, 670 वाले को ग्रहण कर सकता है, और 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करेगा? पीएस सेकंड करेगा। अब बात करते हैं जो पीएस फर्स्ट है, सेकंड अंतर देखता हूं मैं, पीएस फर्स्ट की बात करते हैं। तो पीएस फर्स्ट का निर्माण किससे हो रहा है? क्लोरोफिल ए से। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। ये जितने भी प्रारूप लिखे मैंने किसके लिखे हैं? क्लोरोफिल ए के। तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरोफिल ए, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल बी, कम मात्रा में, क्या है? कम मात्रा में क्लोरोफिल बी, और साथ में कहेंगे यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड। ये साइड वर्ण है आपके पास में, दोनों क्या है? साइड वर्ण। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मिलकर पीएस फर्स्ट को बनाते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं पीएस सेकंड की। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो होगा ही सही ना, क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है तो ही रहेगा, साथ में क्लोरोफिल बी भी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरोफिल बी, और साथ में आप कहेंगे फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइकोबिलिन्स। अगर सेवालों की बात की जाती है तो पीएस सेकंड में क्या पाए जा रहे हैं? फाइकोबिलिन्स पाए जा रहे हैं। तो दो अंतर हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स है। यहाँ पे मुख्य वेटेज किसको दिया है? कैरोटीनॉइड को। यहाँ पे भी कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, परंतु क्या पाए जाते हैं? ज्यादा मात्रा में फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगली चीज, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में नेक्स्ट अंतर देखना। अगर बात करूं मैं यहाँ पे पीएस फर्स्ट की, और यहाँ पे किसकी बात करेंगे? पीएस सेकंड की। अब देखो पीएस फर्स्ट को अगर मैं कहूं पीएस फर्स्ट, तो ये पाया जाता है ग्रेना भाग में, साथ में वह स्ट्रोमा लेमिली में उपस्थित पाया जाता है। लेमिली, तो ये ग्रेना और स्ट्रोमा की जो लेमिली या थाइलोकोइड पटलिकाएं होती है, देखो आपने देखा होगा कि जो आपके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली के बीच में जो पूरा का पूरा भाग होता है वो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में कुछ थाइलोकोइड पटलिकाएं पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो ये ग्रेना वाले थाइलोकोइड पटलिकाओं में और स्ट्रोमा वाली थाइलोकोइड पटलिकाओं दोनों में क्या पाया जाता है? पीएस फर्स्ट पाया जाता है। जबकि जो पीएस सेकंड है, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अभी संरचना नहीं पढ़ाई है, 11th में पढ़ाई थी। ये उनका कोई क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा होगा ये क्या है? ग्रेनम था पूरा का पूरा। क्या था? ग्रेनम। तो ये इस प्रकार मैंने ग्रेनम के पिंड बनाए थे और सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया? ग्रेना। तो मैंने कहा ये देखो, ये मैं जो जोड़ रहा हूं ये क्या है? फ्लेट्स लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली है। तो देखो मैंने कहा एक तो लेमिली, इनके बीच में थाइलोकोइड पटलिकाएं हैं, और ये कि ये वाली ये स्ट्रोमा लेमिली। क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। तो मैंने क्या, ग्रेना वाली लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में ही पीएस फर्स्ट पाया जाता है, अर्थात दोनों में इस प्रकार के वर्ण के पाए जाते हैं। जबकि पीएस सेकंड की बात की जाती है तो ये केवल ग्रेना लेमिली में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल ग्रेना लेमिली में ही क्या पाया जाता है? पीएस सेकंड पाया जाता है।
फिर बात करते हैं 4th नंबर पे, पीएस फर्स्ट की बात करें तो पीएस फर्स्ट में जो अभिक्रिया केंद्र होता है रिएक्शन सेंटर, किसकी बात करते हैं, रिएक्शन सेंटर, वो होता है P700। क्या होता है, P700। जबकि पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, P680। तो ये एक P680 P700 क्या है, ये क्लोरोफिल ए का प्रकार है। P700 किसमें है, पीएस फर्स्ट में, क्योंकि मैंने क्या कहा था 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को कौन ऑब्जर्व करता है, पीएस फर्स्ट। तो यहाँ पे अभिक्रिया केंद्र क्या है, P700। मैंने कहा 680 से कम नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य ग्रहण करेगा तो अभिक्रिया केंद्र कौन है, P680। तो ये अभिक्रिया केंद्र याद रखना, पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र कौन, P700। मैंने कहा पीएस सेकंड में आपके पास में अभिक्रिया केंद्र कौन, P680। अब बात करते हैं 4th 5th नंबर पे, इंपोर्टेंट अंतर है। मैंने कहा कि पीएस फर्स्ट जो है, बाद में मैं प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तब एक टर्म्स आएगी फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाशीय की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, प्रकाशीय फास्फोलीकरण वर्ड आएगा। तो वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक तो साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये साइक्लिक में भी भाग लेता है और नॉन साइक्लिक में भी भाग लेता है। तो पीएस फर्स्ट नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में दोनों में भी भाग लेता है। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन भाग लेगा, पीएस फर्स्ट। दोनों में चक्रीय और अचक्रीय दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन होंगे लाइट रिएक्शन में, वहां पे भाग लेगा। और मैंने कहा ये केवल बात की जाती है तो नॉन साइक्लिक में भाग लेता है। ध्यान रखना, अंतर है, इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक बार इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाऊंगा और क्लियर करूंगा, ये अभी इतना ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक में भी भाग ले सकता है, नॉन साइक्लिक में भाग ले, कौन, पीएस फर्स्ट। जबकि पीएस सेकंड की बात की जाती है तो ये केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसमें ही भाग लेता है। तो इस प्रकार ये पिगमेंट सिस्टम बना अपने पास में। तो मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम क्या है, मैंने कहा विभिन्न प्रकार के वर्णकों का एक समूह होता है। लगभग वर्णकों की संख्या मैंने कितनी बताई, 300 से 400 वर्णक पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, कैटेनोइड्स हो सकते हैं। ये सब मिलकर एक समूह बनाया, उसको आपने क्या किया, पिगमेंट सिस्टम। मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम का काम क्या है, जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम है। मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड। किसके आधार पे डिवाइड किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के आधार पे आपने। अगर मैंने कहा 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को ग्रहण करता है तो पीएस फर्स्ट, कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है उसको ग्रहण करता है तो आपके पास में पीएस सेकेंड। मैंने कहा उसके बाद में जो ये पीएस फर्स्ट है वो ग्रेना में पाया जाता है, स्ट्रोमा लेमिली में पाया जाता है। ये पीएस सेकेंड केवल ग्रेना लेमिली में पाया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700, पीएस सेकेंड में 680 होता है। ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है, ये केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। इस प्रकार आपके पास में पिगमेंट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अगर पिगमेंट सिस्टम को डायग्राम से शो करना है तो अपन ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा पीएस फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, P700। ठीक, मैंने कहा ये जो आपके पास में ग्रहण कर रहा है, ये जैसे मैंने कहा 683 लिख दूं मैं यहाँ पे 690 लिख दूं, मैं 695 लिख दूं। ये आपके पास में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्रकार आप चेन बना सकते हैं। अगर पीएस सेकंड का बनाना है डायग्राम तो पीएस सेकंड का डायग्राम भी ऐसे ही बना सकते हैं। जो P700 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास में पिगमेंट सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। अब आगे देखते हैं कि पिगमेंट सिस्टम में 2 चीजों की बात कर रहा हूं, एक तो अभिक्रिया केंद्र की बात कर रहे हैं और एक इसकी बात कर रहे हैं सहायक वर्णकों की। देखो मैं यहाँ एक पिगमेंट सिस्टम बनाता हूं आपके लिए। देखो अगर बात करूं मैं यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम की, ये कोई भी पीएस का डायग्राम बना देता हूं मैं। इसमें 2 चीजें होती है, जैसे मैंने कहा ये है आपके पास में रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र।
और मैंने कहा बाकी क्या है आपके पास में अनेक वर्णक है, ये क्या है अन्य वर्णक, तो ये अन्य वर्णक मैंने यहाँ पे बना दिए। तो ये सब क्या है सहायक वर्णक, क्या है सहायक वर्णक, इनको एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं एंटीना। जो मेरे का रिएक्शन सेंटर है ये अभिक्रिया केंद्र है, अलग अलग पीएच फर्स्ट में और पीएच सेकंड में अलग अलग होगा। अब बात करते हैं जिसका पूरा काम क्या है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। मैंने कहा सनलाइट इस पर आई, सनलाइट यहाँ पे भी आ सकती है, सनलाइट यहाँ पे भी आ सकती है और सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे भी गिर सकती है। ये सब क्या है एच न्यू है सौर ऊर्जा। अब मैंने कहा कि सहायक वर्णक सब सहायक वर्णक है। अगर आपके पास में सहायक वर्णक, ये देखो आपके पास में सहायक वर्णक आपस में क्या करते हैं एनर्जी को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर, ये कहलाएगा अनुनाद स्थानांतरण, ठीक है। फिर मैंने कहा ये प्रेरणीय अनुनाद। अगर मैं कहूं इसको रिएक्शन सेंटर को देते हैं तो ये प्रेरणीय अनुनाद। तो इस प्रकार आपके पास में कर सकते हैं कि सहायक के जो आपके पास में वर्णक होते हैं उनमें आपस में ऊर्जा का स्थानांतरण होना। सहायक वर्णक को सहायक वर्णक, अनुनाद स्थानांतरण, क्या हो जाएगा अनुनाद स्थानांतरण। अगर सहायक वर्णक एनर्जी को जिसको देते हैं अभिक्रिया केंद्र को, तो फिर क्या कहलाएगा प्रेरणीय अनुनाद कहलाता है। तो ये पिगमेंट सिस्टम हो जाता है। अब पिगमेंट सिस्टम से इंपोर्टेंट जो जुड़ा हुआ है वो है रेड ड्रॉप प्रभाव। पिगमेंट सिस्टम से जो आपके पास में इफेक्ट जुड़ा हुआ है वो कौन सा है रेड ड्रॉप। तो यहां पे कहेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट या कहेंगे लाल पतन प्रभाव। ये किससे जुड़ा हुआ है पिगमेंट सिस्टम से। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि लाल पतन प्रभाव का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे पिगमेंट सिस्टम से। अब लाल पतन क्या होता है, मैंने कहा जब एक वर्णी प्रकाश दिया जाता है किसको वर्णकों को, किसको वर्णकों को आप प्रकाश दे रहे हैं कौन सा एक वर्णी प्रकाश दिया, क्या दिया एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक आप लाइट दे रहे हैं किसको वर्णकों को। तो जैसे जैसे प्रकाश की तरंग धैर्य बढ़ाते हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं लेमडा बढ़ा रहे हैं, लेमडा को क्या कर रहे हैं इंक्रीज करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है वृद्धि होती है। जैसे ही इसे को पिगमेंट को 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश दिया जाता है, अधिक लेमडा का क्या दिया आपने प्रकाश दिया, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या ये कमी आती है। क्या आती है कमी। देखो ध्यान रखना, आप जैसे जिस वर्णक कोई भी आपने आइसोलेट कर लिया वर्णकों को, वर्णकों में जैसे सनलाइट मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देना है, ध्यान रखना एक वर्णी और एक वर्णी प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं प्रिज्म से गुजार के। तो जब आप एक वर्णी प्रकाश दे रहे हैं जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ाया आपने प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हुई है वृद्धि हो रही है। परंतु जैसे आप 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग का प्रकाश देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है कमी आती है। और ये 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य किसकी मैंने पहले ही बता दिया लाल रंग की है। कहां की है लाल रंग की। तो ये कमी कौन से प्रकाश में हुई लाल रंग के प्रकाश में हुई। और देखो नाम क्या लिखा हुआ है रेड ड्रॉप, इसका मतलब लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आई है कमी आई है। और ये क्या कहलाता है लाल पतन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है लाल पतन प्रभाव कहलाता है। समझ में आ गया। जब किसी भी वर्णक या पिगमेंट को आप क्या करते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देते हैं, जैसे जैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे आप तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो रही है बढ़ रही है। परंतु जैसे ही आपने 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया तो फिर प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या ये कमी। और ये कमी कौन से रंग के प्रकाश में हुई लाल रंग के। और लाल रंग के प्रकाश में हुई तो ये क्या कहलाएगा रेड ड्रॉप या लाल पतन प्रभाव कहलाता है। अब बात आती है कि सेकंड चीज देखो यहां पर इमर्सन इफेक्ट कहलाएगा इमर्सन एनहांसमेंट
इफेक्ट, इमर्सन संवृद्धि प्रभाव, इससे ही जुड़ा हुआ है इमर्सन संवृद्धि प्रभाव। अब बात करते हैं इमर्सन इनहांसमेंट की। तो आप ये कहते हैं कि जब ये छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया आपने और छोटी तरंगदैर्घ्य के साथ में बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दे रहे हैं आप, इसका मतलब 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के साथ में अगर बड़ी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश भी आप देते हैं तो यहां पे प्रकाश संश्लेषण की दर में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसमें बहुत अधिक क्या होती है, वृद्धि की होती है, और ये क्या कहलाएगा, इमर्सन इनहांसमेंट कहलाएगा। ये ओनली ये कहता है कि आप छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को दे रहे हैं, साथ में क्या दे दिया आपने, बड़ी तरंगदैर्घ्य वाला। इसका मतलब 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी दिया आपने और 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश भी साथ में देते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर में बहुत अधिक वृद्धि होती है और ये कहलाएगा इमर्सन इनहांसमेंट कहलाएगा, इमर्सन संवृद्धि प्रभाव कहलाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, कारण देखो, अगर मैं कहूं कि आप जब 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दे रहे थे तो पिगमेंट सिस्टम कौन सा सक्रिय था, पीएस सेकेंड। कौन सा था, पीएस सेकेंड, क्योंकि 680 नैनोमीटर से कम में कौन करेगा, पीएस सेकेंड। जैसे 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया, एक्टिव कौन हो गया, पीएस फर्स्ट। और तो यहाँ पे पीएस फर्स्ट में क्या होती है, एनर्जी कम मात्रा में बनती है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या है, ये कमी है। अभी इमर्सन इनहांसमेंट में क्या हुआ, आपने कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश भी दिया, ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश भी आप दे रहे हैं, तो मैंने कहा पीएस फर्स्ट भी एक्टिव और पीएस सेकेंड भी क्या हो गया, एक्टिव। इस कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है और ये कहलाता है इमर्सन इनहांसमेंट प्रभाव, जिसको इमर्सन ने बताया था। इनहांसमेंट का होता है संवृद्धि इफेक्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपना पिगमेंट सिस्टम वाला चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये सबके समझ में आया होगा।